नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत नाग। क्या हम अपने मत को हमेशा दूसरों के मत से बेहतर समझते हैं, या हम ऐसा मानते हैं कि जो मैं जानता हूँ वही सच है, सामने वाला जो बोले वो सब सही नहीं है। आज एक छोटी सी कहानी से इसको समझने की कोशिश करते हैं। और ये कहानी नहीं है, कहा जाता है कि ये एक सत्य घटना है जो हमारे देश में हुई है, और ये घटना हमारे भगवान से जुड़ी है। ये कहानी है पंढरपुर के विट्ठल की। हम सब जानते हैं कि पंढरपुर में विट्ठल जी का बहुत सुंदर मंदिर है, और विट्ठल जो हैं भगवान विष्णु के अवतार है। भगवान विष्णु ही हैं, उनका एक नाम विट्ठल भी है। तो ये कहानी है उसी के आसपास रहने वाले एक साहूकार की, जिसके घर में कोई संतान नहीं थी, और वो काफ़ी सालों से भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि हे विट्ठल, मेरे घर में संतान हो, मेरे घर में बच्चा हो, तो मैं आप जो बोलेंगे मैं करने को तैयार हूँ, वगैरह वगैरह। जैसा हम सब करते हैं, हमारी मनोकामना पूरी करने के लिए हम भगवान से प्रार्थनाएं करते हैं, और भगवान हमारी प्रार्थनाएं समय आने पर पूरी भी करते हैं। तो इस तरह से काफ़ी साल इंतज़ार करने के बाद 10-15 साल के बाद उसके घर में एक पुत्र की प्राप्ति हुई। अब जैसे ही पुत्र हो गया तो साहूकार बहुत खुश हुआ कि घर में कुछ हुआ, तो उसने कहा मेरे को विट्ठल भगवान के लिए कुछ करना है। तो उसने विचारा कि मेरे को भगवान विट्ठल के विग्रह जो है उनका, उसके लिए एक कमरघंटी बनानी है, जो कमर पे हम पहनते हैं। एक एक ज्वेलरी है जिसको कमर पट्टा भी कहते हैं, सोने का मैं बनवाऊंगा। तो उस इलाके के सबसे श्रेष्ठ सुनार के यहाँ गया, जिसका 7-8-10 पीढ़ी से यही काम था, और वो उनके पास जाके बोला कि साहब मुझे एक ये कमरघंटी बनवानी है, तो आप ये बना दीजिए। अब इंसिडेंटली क्या हुआ कि जो साहूकार साहब थे वो तो थे विट्ठल के भक्त, लेकिन जो सुनार थे वो थे शिव जी के भक्त, कट्टर शिव जी के भक्त। कट्टर इन द सेंस कि आप उनको ऐसा बोल सकते हैं कि अघोरी जैसे ही थे। वो मतलब शिव जी के अलावा किसी का नाम सुनना देखना भी पसंद नहीं करते थे। इतने ज़्यादा कट्टर कि जब वो विट्ठल के मंदिर के सामने से भी निकलना होता था तो अपनी नज़रें ज़मीन की तरफ कर लेते थे कि गलती से उनको मंदिर ना दिख जाए, गलती से उनको मंदिर का शिखर ना दिख जाए, या मंदिर के अंदर की चीज़ें ना दिख जाए। इतना ज़्यादा उनको शिव जी के प्रति लगाव, लेकिन दूसरे भगवानों के प्रति या विट्ठल के प्रति लगाव नहीं था। अब वो सुनार साहब तो अड़ गए कि साहब मैं तो विट्ठल का कुछ नहीं बनाने वाला, क्योंकि वहाँ नाप लेना पड़ेगा, और मैं तो विट्ठल के दर्शन करूँगा ही नहीं, मैं तो देख ही नहीं सकता उनको, मैं उनको मानता ही नहीं। उसने बहुत अनुग्रह विनिग्रह किया कि भैया आप चलो, मैं आपको जो दाम मांगोगे दूंगा, लेकिन वो नहीं माना तो नहीं माना। फिर ये डिसाइड हुआ कि साहूकार जी खुद जाएंगे और खुद अपना नाप लेकर आएंगे, और उस नाप के हिसाब से सुनार जी बना देंगे। ऐसा ही हुआ। साहूकार जी गए, मंदिर में दर्शन किया, पुजारी जी की परमिशन ली, और वहाँ से नाप लेके आए और सुनार को दिया। सुनार ने बहुत सुंदर एक कमर पट्टा बना दिया। जब वो पहनाने के लिए गए वापस, तो देखा तो वो तो छोटा है। वापस आके सुनार को बोला कि आपने क्या कर दिया, आपने छोटा बना दिया, तो 4 उंगल छोटा है। बोला ऐसा हो ही नहीं सकता। बोले हुआ है। अच्छा चलो मैं वापस बना देता हूँ। अगली बार उन्होंने 4 अंगल ठीक करके फिर बना के दे दिया। अब वापस बनाने गए तो मालूम चला कुछ और ही नाप निकल गया। ऐसी चीज़ें तकरीबन 7-8-10 बार हो गई। बार बार वो नाप लेके जाएं, बार बार वो बनाएं, लेकिन वो फिट ना हो, कभी छोटा हो जाए, कभी बड़ा हो जाए, कभी क्या हो जाए। ऐसा चलता रहा। लास्ट में साहूकार को आया गुस्सा। उसने जाके सुनार को बोला कि भाई साहब आपके जिद के कारण 8-10 बार ऐसी चीज़ हुई, तो पूरा टाइम निकल गया, वो 1 साल जैसा हो गया इस बात को होते होते। ऊपर से मेरा सोना जो आपको दिया हूँ उसका नुकसान हो रहा है, क्योंकि बार बार आप कुछ ना कुछ नई चीज़ तोड़ते हैं, बनाते हैं, तोड़ते हैं, बनाते हैं। लॉस तो मेरा ही हो रहा है, तो ये कौन भरेगा? इसलिए आप कुछ भी करके चलो और खुद नाप ले लो, ताकि ये बार बार का एक्सक्यूज़ ना रहे कि नाप आप लेकर आए, गलत नाप लेकर आए। अब वो सुनार तो फिर भी अड़ियल, वो बोला कि चलो मैं चलता हूँ, लेकिन मेरी एक ही शर्त है कि मैं छू के सब काम करूँगा, और मेरी आँख पे पट्टी बांध देना। मैं ना वो मंदिर देखना चाहता हूँ, ना वो विट्ठल जी को देखना चाहता हूँ, मैं तो सिर्फ शिव जी को दर्शन करता हूँ और किसी का नहीं करता। तो आप मेरी आँख पे पट्टी बांध के ले चलो, और अगर उसमें हो गया तो ठीक। ऐसा ही हुआ, पट्टी बांध के ले जाया गया।
प्रभु के विग्रह के सामने खड़ा कर दिया गया कि अब आप हाथ से नाप ले लीजिए। अब वो हाथ पे, कमर पे हाथ रखेंगे तो जो विग्रह में जो कपड़े पहने होते हैं प्रभु के, वो छुएंगे। जब उन्होंने छुआ तो उनको ऐसा फील हुआ कि ये तो बागंबर है। बागंबर क्या होता है? जो शिव भगवान पहनते हैं। तो उसको ऐसा फील हुआ तो बागंबर है, तो ये तो शिव का मंदिर होना चाहिए, मुझे गलत जगह ले आया। तो उसने हल्का सा अपना पट्टी धीरे से हाथ से हटा के देखने की कोशिश करी कि मैं शिव के मंदिर में तो नहीं हूँ। तो देखा तो नहीं है, तो विट्ठल ही खड़े हैं। तुरंत उसने पट्टी वापस लगा ली। फिर उसने थोड़ा ऊपर जाके देखा कि चलो कमर पे देखते हैं क्या है। उनको सांप टच हुआ, जैसे शिव जी की मूर्ति में सांप होता है वैसा सांप टच हुआ। वो फिर चौंका, बोले विष्णु की मूर्ति में सांप का तो कोई काम ही नहीं है, ये हो ना हो शिव जी ही है। वापस उन्होंने देखा तो विट्ठल मुस्कुरा रहे हैं। फिर इस तरह से उन्होंने हाथ चेक किया कि हाथ देखता हूँ, प्रभु के हाथ में तो, विष्णु के हाथ में तो शंख होना चाहिए, पद्म होना चाहिए, चक्र होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। जैसे ही उसने हाथ टच किया देखा तो वहाँ डमरू और रुद्राक्ष टच हो रहा है। तो वो एकदम चौंक गया, बोले हो क्या रहा है? दिख रहा है विष्णु, फील हो रहा है शिव, तो ये क्या हो सकता है? तो उसने अपनी आंखों से पट्टी निकाली और रोने लग गया। बोले प्रभु ये क्या कर रहे हो? और आंखें बंद, मतलब रोता रहा शिव जी को ध्यान करके कि शिव प्रभु आप ये क्या कर रहे हो? शिव जी ने उसके मन में कहा प्रकट होके कि मूर्ख, तू मेरी पूजा करता है पर तू मुझे पहचान नहीं सकता। तू मेरे में और विष्णु में भेद करता है। तू आंखें खोल और ऊपर देख। ऊपर देखा तो विष्णु जी की मूर्ति, विट्ठल प्रभु की मूर्ति थी और अचानक से उनके सिर पे एक शिवलिंग प्रकट हुआ। आज भी पंढरपुर के इस मंदिर में विट्ठल की मूर्ति के सिर पे शिवलिंग पाया जाता है। विश्व में इकलौती ऐसी मूर्ति है जब विष्णु और शिव एक साथ हैं और विष्णु शिव को धारण किए हुए हैं। ये तो हुई एक धार्मिक कहानी जिसके बहुत सारे मतलब निकाले जा सकते हैं, बहुत कुछ चीज़ें सीखी जा सकती हैं, लेकिन हमें आज इससे क्या सीखना है? कई बार हम अड़ जाते हैं कि जो मैंने कहा, जो मैंने सोचा वही सच है, बाकी सब गलत है, बाकी सब मिथ्या है, बाकी चीज़ों को नहीं मानना चाहिए। जहाँ आदमी में ऐसी रिजिडनेस आ जाती है, ऐसी कठोरता आ जाती है, ऐसी जिद आ जाती है, वहाँ उसका पतन शुरू हो जाता है। जितना फ्लेक्सिबल रहेंगे, जितना नई चीज़ों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहेंगे, उतना जीवन में ग्रो करेंगे। आपने देखा होगा कई बार आंधी तूफान आते हैं तो उसमें क्या उखड़ते हैं? बड़े बड़े वृक्ष। कभी घास को उखड़ते देखा है? कि घास सबसे फ्लेक्सिबल है, जैसे हवा आती है वो झुक जाती है। जो पौधा, जो पेड़ फ्लेक्सिबल होता है वो बच जाता है, जो अकड़ के खड़ा रहता है, जो जिद करता है वो उखड़ जाता है। समय किसी को टिकने नहीं देता। अगर आपको समय के साथ रहना है, समय के साथ चलना है, फ्लेक्सिबल रहिए, हर चीज़ का सम्मान करिए। ज़रूरी नहीं है कि जो आप जानते हैं वही पूर्ण हो। ये दुनिया हमेशा सीखने की जगह है, सीखते रहिए। इस तरह की और घटनाओं, कहानियों के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगली कहानी के साथ अगले शनिवार फिर से मुलाकात होगी। तब तक नमस्कार।